एक्सेल पावर क्वेरी की इस क्लास में आज हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे और इसमें हम बहुत सारे पहले वीडियोस बना चुके हैं, जैसे कि रो ऑपरेशंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, कॉलम ऑपरेशंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म टैब वाले को हम कंप्लीट करा है हमने। ये बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस का आपका एक तो ट्रांसफॉर्म टैब में आता ही है, दूसरा अगर आपको ये ऐड कॉलम में भी ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ये चीज़ें हमें अभी करेंगे, इनको भी करेंगे। तो चलिए आज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो ऐड कॉलम वाला, उस पर हमें चर्चा करनी है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोअर, अपर एंड प्रॉपर केस से। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं डेटा टैब। डेटा टैब पे गेट डेटा फ्रॉम फाइल और फ्रॉम एक्सेल से कोई एक्सेल फाइल ले लेते हैं। ये हमने एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट करने के बाद नेविगेशंस विंडो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म पावर क्वेरी एडिटर विंडो पे एंटर कर जाएंगे। ये इसका विंडो आ गया और इसका ओवरव्यू हमें बताने की शायद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत बार पहले हर वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम चलेंगे, जैसे कल हमने ट्रांसफॉर्म पे गए थे, ट्रांसफॉर्म विंडो पे हम गए थे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला पोर्शंस। इसमें हमने आपका क्या कहते हैं उसको, एक्सट्रैक्ट भी कर लिया था, ठीक है, फॉर्मेट वाले भी कर लिए थे और स्प्लिट कॉलम वाला भी कर दिया था, ठीक है। अब स्प्लिट कॉलम में क्या होता था, ये स्प्लिट, ये बाय रो बाय डिलीमीटर, ये सारी चीज़ें करता था। फॉर्मेट में क्या करता था, मैं ट्रिम एंड क्लीन हमने करा था और अपर लोअर के सारे कर लिए थे। एक्सट्रैक्ट वाला भी हमने सारे के सारे कर लिए थे, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, पहले अगर हम केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले, जैसे कि यहाँ पे अपर केस करना है, तो हम जैसे कि हमने सपोज ये सिलेक्ट करा, उसके बाद अपर केस में गए और अपर केस सिलेक्ट करा, ये अपर में इसने चेंज कर दिया, लेकिन चेंज क्या करा, उसने उसी एग्जिस्टिंग कॉलम पे उसी डेटा को चेंज कर दिया। इसने कोई अलग से नया कॉलम इंसर्ट करके और चेंज वाला अलग कोई कॉलम नहीं दिया हमें, उसी कॉलम पे उसने चेंजेस करे। तो मैंने कल भी आपको बताया था, मतलब लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो आपका ट्रांसफॉर्म टैब होता है, इसमें आपको जितने भी टूल्स मिलेंगे, ये एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए ही यूज़ करे जाते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा पे ही काम करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे और भी बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे एग्जिस्टिंग पे करेंगे। एक्सट्रैक्ट में भी क्या होता है, एक्सट्रैक्ट में अभी हम बात करेंगे, तो फिलहाल तो हम केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, लोअर, अपर, और यहाँ पे इसने उसी कॉलम पे करा। अब चलते हैं ऐड कॉलम पे। आप ऐड कॉलम पे गए, अब इसी डेटा को एक बार, अब जैसे ये अपर में है, ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ लिमिटेड कॉलम्स इस पे लेते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे चले जाए और होम पे, और यहाँ पे चूज़ कॉलम कर दो। कुछ कॉलम, हमें 2-3 कॉलम ले लेते हैं। चूज़ कॉलम पे गए और हम ले लेते हैं इसमें केवल टेक्स्ट वाले, क्योंकि केसेस का यूज़ हमें करना, तो स्टेट ले लेते हैं, सेल्स पर्सन ले लेते हैं, कैटेगरी प्रोडक्ट, बस इतने ले लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको चूज़ कॉलम वीडियो में, ये इसकी वीडियो बना चुका हूँ, इसमें आपको बता चुका हूँ, तो आप उससे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली देखो, अब जैसे कि हमारे ये अपर केस में आ रहा है, ठीक है, ये कोई ये ले लो सेल्स पर्सन का नाम। अब हम ऐड कॉलम पे जाएंगे और ऐड कॉलम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट पे देखो आप, यहाँ पे अपर केस है आप, ठीक है, अपर केस में करना है मुझे, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखो, इसने ये सेल्स पर्सन वाला तो है ही, इसने लास्ट में नया कॉलम इंसर्ट करके उस पर अपडेटेड डेटा आपको दे दिया। और फॉर्मेशन वाले जो ट्रांसफॉर्म वाला था, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसमें क्या हो रहा था, एग्जिस्टिंग पे ही रिप्लेस कर रहा था, कि जो कि हमने इसमें अभी करा है। तो ये अलग से आपको दे देता है जो भी आप चेंजेस करते हो। जैसे मैं कैटेगरी में जाऊँ, ऐड कॉलम पे, ट्रांसफॉर्म पे जाऊँ, लोअर केस करूँ, तो इसने लोअर कर दिया, देखो ये लोअर कर दिया, और ये पुराना वाला डेटा है, ये आपका हो गया यहाँ पे पुराना वाला डेटा, और ये यहाँ पे आ गया नया वाला डेटा। तो इसने अलग से कॉलम बना दिया, और उस लोअर केस, उसका हेडिंग भी इसने लोअर केस अपना आप ही हेडिंग ऐसे ही डाल दिया, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर मैं दूसरा अगर देखूँ फॉर्मेट पे, इस पे है कैपिटलाइज ईच वर्ड, स्टार्टिंग कैपिटल होगा और उसके बाद स्मॉल होंगे, ठीक है। क्लिक करोगे तो देखो इसने अलग से दे दिया, और ये यहाँ पे भी था, तो ये इस तरीके से आपको देगा, ठीक है। ये तो था आपका केसेस वाला। उसके बाद बैक चलें हम दोबारा से,
और उस पे अगर हम देखेंगे नेक्स्ट जो है, ये था केस वाला, उससे एक्सट्रैक्ट वाला टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या है, आपका लेंथ है जो मैं पहले बता चुका हूँ। लेंथ बताएगा कितने आपकी लेंथ है, जो कैरेक्टर्स हैं कितने कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं या लास्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, या रेंज देखिए आपको एक्सट्रैक्ट करना है, या टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर करना है, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर करना है, या टेक्स्ट बिटवीन डिलिमीटर करना है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। तो चलते हैं डेटा टैब पे, और डेटा टैब पे जाने के बाद हम एक्सेल फाइल ले लेते हैं। एक्सेल फाइल में नॉर्थ, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी फाइल। उसके बाद आप इस पे अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड कॉलम पे। देखो एक्सट्रैक्ट वाले में क्या कर रहे थे हम कल, इसमें जो ट्रांसफॉर्म वाला टैब है इसमें हम गए थे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाले में, और हम सपोज हमें फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए थे, तो सपोज यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँ, एक्सट्रैक्ट में जाऊँ और फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर में मैं नंबर दे देता हूँ कोई भी कि कितने हमें फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए। तो अभी इसमें देखिए उसी कॉलम में उसने जो स्टेट वाला कॉलम था, उसी कॉलम के डेटा को उसने रिप्लेस करके जो हमने उसे एक्सट्रैक्ट करा था वो उसने उसी कॉलम में दिखा दिया। मतलब इसने कोई अलग से कॉलम क्रिएट नहीं करा, उसी कॉलम में इसने दिखा दिया। इसको बैक करेंगे तो यहाँ से स्टेप क्रॉस। तो ये तो था ट्रांसफॉर्म का, लेकिन हमें ऐड कॉलम को समझना है। तो ऐड कॉलम में देखो एक्सट्रैक्ट में जाएंगे, अब इसको भी फिल्टर कर लेते हैं, इसकी कुछ लिमिटेड ही कॉलम्स हम रखेंगे। चूज कॉल्स में जाएंगे, चूज कॉलम, और यहाँ से सपोज हम एक काम करते हैं, 2-3 यही रख लेते हैं खाली, थोड़ा ज़्यादा डेटा लंबा नहीं होगा, ठीक है। 2 कॉलम हमने ले लिए। ऐड कॉलम पे जाएंगे और हमें क्या करना है, अब एक्सट्रैक्ट में जो लेंथ, पहले लेंथ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, लेंथ बता देगा कि आपके जो इस कॉलम में कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये देखो इसने इसकी लेंथ बता दी, यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो ना, इसने लेंथ बता दी। दूसरा इसमें अगर ऑप्शन देखें एक्सट्रैक्ट में, तो फर्स्ट कैरेक्टर्स, हमें फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना। अब कितने कैरेक्टर आपको करना, सपोज मुझे 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने जो फर्स्ट से, 4 टाइप करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, और ये देखो ये इसी का नया कॉलम बन गया और 4 कैरेक्टर के साथ बन गया। उसके बाद अगर मैं दोबारा से करूं, और इसमें दूसरा ऑप्शन जो है लास्ट कैरेक्टर्स, अब हमें सपोज हमें लास्ट चाहिए, शुरू के नहीं चाहिए, तो लास्ट के सपोज मुझे 2 चाहिए, ओके कर लो। तो लास्ट के 2 देखो इसमें, इस वाले डेटा को देखो और इसको देखो, तो ये लास्ट वाले 2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके ये ले आया और नया कॉलम बना दिया आपके लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म वाला जो हम कल कर रहे थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसी कॉलम में रिप्लेस कर देता था। अब हम दूसरा ऑप्शन देखें, इसमें रेंज, यहाँ पे आपको रेंज देनी पड़ेगी जो हम कल भी दे रहे थे। सपोज मैं स्टार्टिंग इंडेक्स 2 देता हूँ, 2 देता हूँ और हमें कैरेक्टर भी 2 ही चाहिए, तो मैं ओके करूँगा, नया कॉलम बन जाएगा। देखो RT नया कॉलम बन गया। अब इसने क्या करा, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने 2 दिया था तो इसने इंडेक्स नंबर 2 से उसके बाद RT ये उठा दिया, लास्ट वाला भी छोड़ दिया, क्योंकि 2 ही हमने उससे लिए थे। तो ये इस तरीके से करा इसने। दूसरा अगर मैं देखूं दोबारा से एक्सट्रैक्ट में जाके, टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर, अब बेसिकली इसमें डिलिमीटर है नहीं, तो मैं अगर ये करूं स्पेस वाला, इसको मान लेते हैं, ठीक है। मैं जाऊं टेक्स्ट बिफोर, ठीक है, टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर। अब मुझे किसी डिलिमीटर से पहले का वो चाहिए, आपका टेक्स्ट चाहिए, तो ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये दिया है, ये इसलिए दिया है कि हमने यहाँ पे स्पेस डाला था। मैं अगर आपने देखा नहीं, दोबारा से इसको क्रॉस करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करा, एक्सट्रैक्ट में गया और टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभी इतना आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो जूम करके, अभी ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंगल, अभी इस पे अब मैं स्पेस देता हूँ, अब मैंने स्पेस दे दिया। अब इसको देखो, अब काफ़ी जगह आगे हो गई है, ठीक है। तो स्पेस देने के बाद मैं ओके करूँगा, तो ये देखो लास्ट में ये बन गया आपका, मतलब उसने डिलिमीटर से पहले का टेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। सपोज वहीं अब मैं बात करूँ टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर, तो टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर भी सामने सपोज स्पेस के बाद का चाहिए। अभी हमने स्पेस से पहले लिया था,
आप स्पेस हो सकता है, कोमा हो सकती है, कॉलन हो सकता है, कोई भी डिलिमिटर हो सकता है। अभी हमारे पास क्योंकि डेटा वो है नहीं, स्पेस ही हमारे पास है, तो स्पेस से काम चला लेते हैं। हमने स्पेस दिया, अब स्पेस के बाद का, अभी स्पेस के बाद का जैसे यहाँ पे भट्ट है, तो यहाँ पे लास्ट में देखोगे आप वो एक्सट्रैक्ट करके इसने दे दिया टेक्स्ट आफ्टर डिलीमिटर। देखो ऊपर कॉलम पे भी लिख रहा है, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या चीज़ हैं एक्सट्रैक्ट में, ये टेक्स्ट बिटवीन डिलीमिटर। अब इसमें हमारे पास डिलीमिटर तो इस टाइप का है नहीं, मतलब ये क्या करता है, चलो स्पेस ही ले लेते हैं, 2 स्पेस तो हैं ही किसी न किसी में। तो यहाँ एक्सट्रैक्ट में गए टेक्स्ट बिटवीन डिलीमिटर, ठीक है। स्टार्ट डिलीमिटर क्या है, स्पेस होगा, और दूसरा वाला भी क्या होगा, इंट वाला भी स्पेस, मतलब 2 स्पेस के बीच का ये कैरेक्टर आपको उठा के दे देगा। अब लास्ट में चलेंगे तो इसने ये दे दिया, ठीक है, 2 स्पेस बीच का। अब ये देखो शुरू वाले में क्या, देखो बी भट्ट है, अब भट्ट इसने क्यों दिया है, देखो बीच में भी स्पेस है और लास्ट में भी स्पेस है, तो उसने उठा के दे दिया इसलिए, ठीक है। तो ये था आपका एक्सट्रैक्ट का, जो कि हमारे कल वाले पार्ट में रह गया था, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो आपको ये सारी, मुझे लग रहा है कि आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि इसको कि ये अलग ऑप्शंस यहाँ पे क्यों दिए गए हैं, और आपका सेम ऑप्शंस आपको यहाँ ट्रांसफॉर्म में भी दिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। एक यहाँ पे स्प्लिट है और स्प्लिट ही है इसमें ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे नहीं, क्योंकि स्प्लिट आपका कॉलम पे वो आप स्प्लिट फंक्शंस आपका ट्रांसफॉर्म पे ही काम करेगा, ऐड कॉलम पे उसको ज़रूरत है नहीं। तो ये आपका स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो आपने ये भी देख लिया। अगर मैं पीछे जाऊँ तो हमने एक्सट्रैक्ट वाला कर दिया, ये लोड हो गया शायद डेटा, हमने एक्सट्रैक्ट वाला कर दिया, और जो ये वाला लोअर एंड अपर केस वाला जो कि ट्रांसफॉर्मेशंस में कल रह गया था, तो उसका हमने कंप्लीट कर दिया, ऐड कॉलम वाला। तो इस वीडियो में यही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एडिशंस। बेसिकली इसमें भी 2 ही हैं, इसमें आप ट्रांसफॉर्म टैब पे भी मिलेगा और आप ऐड न्यू कॉलम वाले पे भी मिलेगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।